जय श्री राम दा, जय श्री राम दा।
समर्प्ये सरस्वती पंचदासुते से भविष्यता पंचामृतम स्नानं समर्पयामि नमः। शुद्ध दर्शन शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबाल सुना श्वेता श्वेताक्षरुणस्ते रोद्रा पशुपते कर्णा जामाविलिप्ता रोद्रा नमो रूपा पार्यम्या शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि नमः। वस्त्रम एक अनुरूप बाद में ये 500 ये दोनों प्रदान होगा। वस्त्राणां ते वस्त्राणि समर्पयामि नमः। वस्त्रान्ते आचमनीयम् वस्त्रान्ते आचमनीयम् चंदनं श्रीगंधं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुम्नोहरं विलेपनं सुशेषं चंदनं प्रतिगहितामा चंदनादि समर्पयामि नमः। गंधद्वारा दुरादृष्टां निष्ठपुष्टां करिष्यामि ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपविश्रियमाल चंदनादि समर्पयामि नमः। गंधद्वारा दुरादृष्टां निष्ठपुष्टां करिष्यामि ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपविश्रियमाल अक्षताचा सुश्रेष्ठा कुसुमाता सुषुमाता अक्षतानि समर्पयामि नमः। पूर्वं गन्धपुष्पाणि समर्पयामि नमः। नमस्करोमि हरि ओम। कलशमुखे विष्णु कंठे रुद्र समासदा मूले तस्तु ब्रह्म मध्य मार्ग मुचित सागर सप्त सप्तरिक वसदा
यह मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती हरि बोल पियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हे अमर ग्रंथ ये मोक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम ही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे तो पूजन करना भी नहीं आता मैं तो अज्ञानी हूँ पर मैं क्या करूं ना जानू मैं कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू मैं कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू मैं
वैसे भी ब्राह्मण देवता तुम संतान का करोगे क्या? क्या संतान होने से मनुष्य सुखी हो जाता है? तो एक बात बताओ, जितने लोगों के यहाँ संतानें हुई हैं क्या वो सब सुखी हो गए? इतिहास उठा करके देख लो, पुत्र यदि सुपुत्र हो जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, और कहीं पुत्र कुपुत्र हो जाए तो ऐसे पुत्र से तो भगवान ही बचाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। क्या मिल गया राजा सगर को? सारे के सारे 60,000 पुत्र कपिल मुनि के नेत्रों की ज्वाला से जल करके राख के ढेर बन गए। क्या मिला राजा सगर को? राजा अंग कितने धर्मात्मा राजा थे, और पुत्र हुआ बैल दुष्ट प्रवृत्ति वाला। तो राजा अंग को भी क्या मिल गया? संतते सगरो दुखम अवपांगम पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासा सन्यासे सर्वथा सुखम। इसलिए मैं कहता हूं ब्राह्मण देवता अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सन्यासी बन जाओ, छोड़ दो घर द्वार और चलो हमारे साथ। ब्राह्मण देवता बोले महाराज आप ठहरे साधु सन्यासी, आप क्या जानो पुत्र कलत्रादि के बारे में? अरे गृहस्थ जीवन में कितना आनंद है, वो आनंद तो एक गृहस्थ मनुष्य ही समझ सकता है। आप साधु फक्कड़ बाबा आप क्या जाने गृहस्थों के आनंद? अरे घर में जब छोटा सा बालक होता है तो वो छोटा सा बालक जब पापा पापा कहकर के बोलता है तो हृदय में रसगुल्ला सा घुल जाता है। छोटे छोटे बच्चे जब, और आप कहते हो सन्यासी बन जाओ। महाराज मुझे नहीं बनना सन्यासी, देना हो तो मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, और यदि पुत्र का आशीर्वाद नहीं दे सकते तो मैंने तो संकल्प कर लिया है आपके ही चरणों में सिर्फ पटक पटक करके मैं अपने प्राणांत कर दूंगा। ब्राह्मण देवता ने जब इस प्रकार के वचन कहे तो संत जी बोले भैया हमारे चरणों में सिर क्यों पटकता है? ब्राह्मण देवता बोले महाराज आपके चरणों में सिर पटक करके जब प्राणों को त्यागूंगा तो ब्रह्म हत्या का जो श्राप लगेगा वो भी आपको ही लगेगा, इसलिए आपके चरणों में सिर पटक करके मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। संत जी ने मन में सोचा है ब्राह्मण देवता को तो पुत्र का भूत सवार है, ये थोड़ी हमारी सुनने वाला था। तो उन संत जी ने अपने थैला में से एक फल निकाला और ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिया। ब्राह्मण देवता लो ये फल ले जाइए, और भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों ही बाद तुम्हारे घर में भी पुत्र की किलकारियां गूंजने लगेंगे। ब्राह्मण देवता ने हाथ में लिया फल और दौड़ लगाती। संत जी ने आवाज लगाई अरे रुको रुको, मैंने फल दिया और तुम तो दौड़ पड़े। अरे इस फल को खाने के लिए कुछ नियम तुम्हारी पत्नी को करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जब दवा देते हैं तो उसका कुछ परहेज बतलाते हैं। खट्टी चीज मत खाना, चिकनाई मत खाना, और यदि परहेज नहीं करोगे तो दवा भी फायदा देने वाली नहीं है। इसलिए इसके फल को भक्षण करने के लिए तुम्हारी पत्नी को कुछ दिनों तक कुछ नियम करने पड़ेंगे। कोई ज्यादा बड़े नियम नहीं है, साधारण से नियम है। ब्राह्मण देवता बोले महाराज बताइए क्या करना पड़ेगा? सत्यम शौचम दया दानम एक भोक्तम भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यो
नियमों का पालन दौड़ते हुए अपने घर में आए और ब्राह्मण देवता ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, आजी सुनती हो? तो इतने में धुंधली देवी आ गई। क्या लेकर के आए हो? ब्राह्मण देवता बोले, तुम्हें मालूम है क्या लेकर के आया हूं? मैं एक फल लेकर के आया। धुंधली देवी बोली, चिल्ला तो ऐसे रहे हो मानो नवल का हार लेकर के आए हो। अरे एक फल ही तो लेकर के आए हो। ब्राह्मण देवता बोले, तुम्हें मालूम है ये जो फल है कोई साधारण फल नहीं है, ये संत जी का आशीर्वाद है और इस फल को यदि तुमने खा लिया तो भगवान की कृपा से कुछ ही समय बाद हमारे आंगन में भी पुत्र की किलकारियां गूंजने लगेंगी। धुंधली ने मन में सोचा, पता नहीं कौन से बाबा साधु से टोना टूट कर करवा के ये फल ले आए महाराज, और कहीं फल के खाने से बालक होता है। तो धुंधली देवी ने अपने पति को समझा दिया, महाराज आप तो जानते ही हैं ये फल कोई साधारण फल थोड़ी है। और धुंधली के मन में कई प्रकार के कुतर्क आने लगे। कई प्रकार के कुतर्क धुंधली के मन में आए। फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भणो उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। धुंधली मन में सोचने लगी, यदि मैंने फल को खा लिया तो फल के खाने से मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा और जब बालक आएगा तो मेरे उदर में जो भोजन करने की जगह है वो कम हो जाएगी और जब भोजन में जब कम कर पाऊंगी तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी और जब शरीर में कमजोरी आ जाएगी फिर गृह कार्य कथम भवे, फिर घर के कामकाज को कौन करेगा। इसलिए मन में सोचा ये फल नहीं खाना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के कुतर्क धुंधली के मन में आए। इतने में ही धुंधली की एक सखी धुंधली के पास में आई। सखी जैसे धुंधली के पास में आई तो धुंधली ने अपना पूरा, दूर दूर से लोग आने लगे। जिस गाय को फल खिलाया था कान गाय के समान, बड़ी दूर दूर से लोग आने लगे देखने के लिए। बोल वृंदावन में ब्राह्मण ने दोनों बालकों को बैठाया और आत्मदेव ब्राह्मण उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े बालक का जब नाम रखने लगे तो बड़े बालक का नाम रखा रामदास। इतने में ही धुंधली देवी आ गई। महाराज क्या कर रहे हैं आप? बोले बालक का नामकरण कर रहा हूं। धुंधली देवी बोली, वाह महाराज, 1 वर्ष तक व्रत किए मैंने, तप किया मैंने, जप किया मैंने, दान किया मैंने और इतने कष्ट सहे मैंने और नाम रखने लगे आप, ये कैसे हो सकता है? कुछ नहीं महाराज, मेरा नाम। जैसे ही घर से बाहर निकलता है और यदि कोई रास्ते में अंधा मिल जाता है तो उसका डंडा पकड़ दुष्चरित्र वाला हुआ धुंधकारी। और गौकर्ण जी जो हैं वो बने पंडित। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयामिति गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाबल।
पंडित बने। जैसे ही मार्ग में पहुंचते हैं लोगों को महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। धनहीन से पूछा जाए तुम बड़े प्रसन्न हो, शांति में हो, तो वो यही कहता है मैं शांति में नहीं हूं, शांति में तो पैसे वाले। राजा से पूछा जाए तो कहते हैं महाराजा सुखी हैं। महाराजाओं से पूछा जाए तो कहते हैं इंद्र सुखी हैं। और इंद्र से पूछा जाए कि तुम बड़े सुखी हो, तो इंद्र भी यही कहते हैं मैं सुखी नहीं हूं, सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी से पूछा जाए आप बड़े सुखी हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सुखी तो भगवान नारायण है। पर सुखी है कौन? जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना प्रत्येक मनुष्य दुखी है। सुखी हैं तो केवल राम के दास। जो एकांत में बैठ करके भगवान का गुणानुवाद गाता है, भगवत कीर्ति का गान करता है, ऐसे भक्त ही इस संसार में सुखी है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले गौकर मैं भगवान को कैसे पुकारूं? मैं वन में जाकर के क्या करूं? पुत्र मैं अंधा हो चुका हूं, मैं पंगु हो चुका हूं, मेरे से चला नहीं जाता, मेरी बुद्धि काम से सुने और समझे। हमें यह समझना है कि भागवत कथा का हमारे जीवन से क्या संबंध है। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी देहे स्थिमास्मरुधरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी देह के प्रति आपकी जो प्रीति है कि ये शरीर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये संतति मेरी है, ये पत्नी मेरी है, इसका आप त्याग कर दीजिए। क्योंकि मनुष्य देह में रखता है अहंता। जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व अति अधम शरीरा, ऐसी 5 चीजों के अंश से मिलकर के बना ये मानव शरीर। इसलिए पिताजी इस पंच भौतिक शरीर के प्रति अपनी जो आपकी आसक्ति है उसका आप त्याग कर दीजिए। क्योंकि ये संसार क्षण भंगुर संसार है। पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। और वैराग्य राग के रसिक बन करके भगवत कथाओं में आप अवगाहन करें। दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया।
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां देवत्वम्। धर्म का पालन करते हुए परम धर्म की शरण को ग्रहण करना चाहिए। एक है परम धर्म और दूसरा है लौकिक धर्म। परम धर्म है भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना और लौकिक धर्म है परिवार का पालन पोषण करते हुए भगवत तत्व को प्राप्त करना। इसे कहते हैं लौकिक धर्म। तो धर्मम भजस्व सततम। लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा कि भैया राम वनवास जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। मैं भी अपने भैया के साथ में जाऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। राम जी को मालूम पड़ा कि मेरे साथ में लक्ष्मण भी चलना चाहता है, तो राम जी ने आकर के लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण तू मेरे साथ चलेगा, तुझे मालूम है मेरे जाने पर एक ही तू ही इस अवध में है जो अवध की अयोध्या की इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकता है। और यदि तू भी यदि मेरे साथ में चलेगा तो ये अवध अनाथ हो जाएगा। माता जी की सेवा, पिताजी की सेवा कौन करेगा? इसलिए लक्ष्मण तेरा इस अवध में रहना बहुत आवश्यक है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। माता जी की सेवा करना है, पिताजी की सेवा करना है, और भैया भरत भी इस समय अवध में नहीं है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि तुम अवध में रहो। तो लक्ष्मण जी मालूम है क्या बोले? गुरु पे तुम मात न जाने हूँ काहू, गुरु पे तुम मात न जाने हूँ काहू, को जानता ना मैं पिताजी को जानता। राम जी ने मन में सोचा, लक्ष्मण ये तुम क्या कह रहे हो? गुरु जी को नहीं जानते, माता जी को नहीं जानते, पिताजी को नहीं जानते, तो इसका मतलब मालूम है क्या होता है? माने मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, और इनके जे आचरण भवानी ते जाने निश्चर सम प्राणी। जो माता पिता गुरु को नहीं जानते वो तो निश्चर माने जाते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता, गुरु पे तुम आत्मा न जाने का हो। तो राम जी ने कहा फिर किसे जानते हो? तो लक्ष्मण जी बोले भैया
मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। प्रभु मैं तो केवल आपको जानता, मोरे सवई एक तुम स्वामी, केवल आप ही मेरे एक स्वामी हो और मेरा कोई नहीं। मेरे तो गुरु माता पिता सब आप ही हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सख रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मेरे तो माता पिता गुरु सब आप ही हैं, आपके अलावा ना अन्यम नैव जाने, मैं अन्य किसी को नहीं जानता। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये बताओ बिल्कुल सही कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि कुछ लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, मन में कुछ और है और वचनों में कुछ और। जैसे मंदिर में जाते हैं, प्राय मंगल शनिवार को बांकड़े जी पे बहुत भीड़ लगती है, हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और भगवान के समक्ष बांकड़े बाबा की ओर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। अब आजकल महंगे महंगे जूते चप्पल पहन के जाते हैं, तो उनका भी बड़ा डर है कहीं खो ना जाए, कोई ले ना जाए, तो जीने पे तो जूते चप्पल उतार देते हैं और बांकड़े के बाबा के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ने लगते हैं और बड़े जोर से प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो एक बार तो बांकड़े बाबा की ओर हाथ जोड़ लिया, त्वमेव माता, इतने में जूते का ध्यान आ गया तो उधर हाथ कर लिया, पिता त्वमेव। अब पिताजी कौन हुए? मन में कुछ और, वचनों में कुछ और। ऐसी भक्ति भगवान को अच्छी नहीं लगती। भक्ति करनी है तो मनसा वाचा कर्मणा से युक्त होकर के करो, ना अन्यम नैव जाने, अन्य में किसी को नहीं जानता, मैं तो केवल आपको जानता हूं। ऐसी अनन्य शरणागति। तो लक्ष्मण जी ने लौकिक धर्म का त्याग करते हुए पारलौकिक शरण को ग्रहण किया। यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने का श्राप लक्ष्मण जी को नहीं लगा, क्योंकि परम धर्म में जाने के बाद लौकिक धर्म गौण हो जाते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं तू सारे धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। ये हमारी सरकार की प्रतिज्ञा है। एक बार तू आकर के तो देख, बाद में सारी बातों को मैं संभाल लूंगा। इसलिए धर्मम भजस्स सततम त्यज लोक धर्मम। भक्ति तो करें पर कैसी करें? सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। भक्ति तो करें लेकिन अहेतु की भक्ति करें, हेतु की भक्ति नहीं, क्योंकि हेतु की भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते और प्राय लोग हेतु की भक्ति करते हैं। महाराज 10वीं कक्षा में यदि पास हो जाऊंगा तो 101 रुपए के लड्डू को भोग लगाऊंगा, और मान लो कहीं यदि नंबर भी थोड़े से कहीं कम आ गए
तो फिर बैठे रहे भगवान। तो भगवान ऐसी हेतु की भक्ति से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। भक्ति करना है तो अहेतु की करो, और अहेतु की भक्ति से भगवान जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी प्रभु हेतु की भक्ति से नहीं होते। हेतु की यदि भक्ति की तो फिर भक्ति नहीं, वो सौदागिरी हो गई। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा करें, संतों की सेवा करें। तो शास्त्रों में कहा गया है अन्न का कण और संत का क्षण ये बहुत उपयोगी है, इन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अन्न का एक एक कण बड़ा उपयोगी है और संत का एक क्षण बहुत उपयोगी है। एक क्षण का सत्संग भी यदि संत के द्वारा हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे इस जीवन का कल्याण हो जाता है। क्षणार्धम ना पितुलये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग ही संगस्य मर्त्यानां किमुपासिस। जितने समय तक संत लोग कहते हैं गाय के सिंग के ऊपर, सिंग की नोक के ऊपर राई का दाना ठहरता है, उतने समय का सत्संग यदि मानव जीवन में आ गया तो मानव जीवन का कल्याण कर देता है। इसलिए साधु संतों की सेवा करें, सदगुरुदेव की सेवा करें। जही काम तृष्णा, काम तृष्णा जही। हमारी जितनी कामनाएं हैं उन सारी कामनाओं को नष्ट कर दो, क्योंकि कामना का जब कांटा लगता है तो फिर वो नित्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। एक बार कामना का कांटा लगा, हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, तो भगवान ने नौकरी लगवा दी। इतने में ही दूसरी कामना का कांटा लग गया, एक कामना की पूर्ति हुई तब तक सुख, उसके बाद में दूसरी कामना का कांटा लग जाता है। हे भगवान अब तो एक छोटी सी झोंपड़ी और बनवा दो घर की। किराए के मकान में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया, आनंद नहीं आता, अब तो घर की एक छोटी सी झोंपड़ी बनवा दो। तो भगवान ने कृपा करी तो एक सुंदर सा मकान बनवा दिया। इतने में तीसरा कामना का कांटा लग गया। अब तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दो, अब मोटरसाइकिल से काम नहीं चलता, अब तो एयर कंडीशनर एक कार की व्यवस्था और हो जानी चाहिए। ऑफिस में जाते समय बड़ी धूप पड़ती है, बड़ी गर्मी का मौसम है, अब तो एक गाड़ी की व्यवस्था कर दो। तो भगवान ने एक गाड़ी भी दे दी 4 पहिए की। कुछ शांति मिली। इसके बाद में पुनः कामना का कांटा लग गया। प्रभु अब तो ऐसी कृपा कर दो सारे मकान में एसी फिट हो जाए, ना तो गर्मियों में गर्मी लगे और ना सर्दियों में सर्दी लगे। तो कामनाओं का कांटा नित्य निरंतर लगता जाता है, कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। सुख केवल तभी तक मिलता है जब कामना पूर्ण हो जाती है, और कामना के पूर्ण होते ही दूसरी कामना प्रारंभ हो जाती है, दूसरा कांटा लग जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तरहैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। कामनाएं मनुष्य को कमजोर बनाती हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि कामना का कांटा निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए जही काम तृष्णा, काम तृष्णा को नष्ट कर दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, बोले किसी का दोष हमें नहीं देखना चाहिए।
दोष नहीं देखना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे ग्रहण नहीं करना चाहिए। और गुण को ग्रहण करें तो कैसे करें? बोले किसी व्यक्ति में यदि हमें गुण दिखाई देता है तो सीधे उसको गुण को यदि हमने ग्रहण किया तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी प्रीति हो जाएगी, और हमारी धीरे धीरे प्रीति होते होते आसक्ति बढ़ जाएगी। और यदि उस गुण को ग्रहण करना है, जैसे कोई व्यक्ति बांसुरी बजाता है, बहुत अच्छा गुण है, बांसुरी बजाता है, तो उस गुण को कैसे ग्रहण करें? परमात्मा ने कितना सुंदर कंठ दिया है इस मनुष्य को, जो अपनी वाणी के द्वारा, अपनी सांस के द्वारा बंसी बजा करके चराचर जगत को कृतार्थ कर रहा है। भगवान ऐसा गुण प्रत्येक मनुष्य को प्रदान करता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति के गुण को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह यदि परमात्मा से जोड़ करके यदि गुण को ग्रहण करेंगे तो फिर आसक्ति नहीं पड़ेगी। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, धर्म की जो कक्षाएं हैं वो एक साथ में चलती हैं। हमारी अध्ययन की जो कक्षाएं वो अलग अलग लगती हैं, 10वीं की कक्षा अलग, 12वीं की अलग, MA BA की अलग, लेकिन धर्म की जो कक्षा है वो एक जगह चलती है। व्यासपीठ से शब्द कहे जाते हैं। अब ये सुनने वाले मनुष्यों को निश्चय करना है कि कौन बात किस प्राणी के लिए कही जा रही है। ऐसे व्यासपीठ से वर्णन किया, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब कोई गृहस्थ मनुष्य इन बातों को सुनकर के घर में बैठ जाए, 4 बेटियां हैं विवाह के लिए, तो फिर तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ये सूत्र किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है, इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए। ये संन्यास धर्म का सूत्र है। तो सुनने वाले प्राणी को ये मन में निश्चय करना चाहिए कि कौन बात किस प्राणी के लिए कही जा रही है। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की मधुराति मधुर कथाओं का रस स्वादन करते हुए भगवान में के चरणों में प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा बड़ा सुंदर सार गर्भित उपदेश गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण के लिए प्रदान किया। और आत्मदेव ब्राह्मण ने 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण चरणों में समाहित करते हुए अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। धुंधली जिसके जीवन में कभी सत्संग नहीं आया, जिसके जीवन में नित्य निरंतर संशय बना रहा, उस धुंधली ने जाकर के कुएं में जाकर के अपना आत्महनन कर लिया। अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। अब तो घर में कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। पिताजी भी चले गए, माताजी भी पधार गई। गौकर्ण जी थे सो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में रख लिया और उन 5 वेश्याओं ने मन में सोचा कि राजा के राजघराने में जाकर के चोरी करके लेके धन आता है धुंधकारी, और यदि किसी दिन पकड़ा गया तो हमें भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि इसे मार दो। जलते हुए अंगारे लिए उन वेश्याओं ने और धुंधकारी के मुख में धर दिए। छटपटाते हुए इसने अपने प्राणों को त्यागा और एक प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा हुई तो उस वांस के वृक्ष की प्रथम ग्रंथि का विभेदन हो गया।
द्वितीय दिवस की कथा में द्वितीय ग्रंथि का विवेदन हो गया, तृतीय दिवस की कथा में तृतीय ग्रंथि का विवेदन हो गया और सप्तम दिन की कथा सुनी तो बांस के वृक्ष की सप्त ग्रंथियों का विवेदन हो गया। ये 7 ग्रंथियां क्या है? हमारे जीवन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 7 ग्रंथियां मानव जीवन में हैं और जब तक ये 7 ग्रंथियां नहीं खुलेंगी तब तक मानव जीवन का कल्याण होना संभव नहीं है। और सप्तम दिन, सप्तम ग्रंथि के फटने से ही एक दिव्य भक्ति विमान आया और उस विमान में बैठ करके धुंधकारी भागवत कथा की महिमा का गान करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है वो भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है, समन करने वाली है। ऐसी दिव्य कथा मानव जीवन के कल्याण का उपाय है। मानव जीवन की सार्थकता को बतलाने लगा धुंधकारी। प्रातः का बनाया हुआ भोजन दूसरे दिन बुझ जाता है, नष्ट हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है। तो प्रातः काल का बनाया हुआ भोजन दूसरे दिन बुझ जाता है। ऐसे ही उस भोजन के द्वारा पुष्ट होती है ये मानव काया। तो प्रातः का भोजन दूसरे दिन बुझ जाता है और उसी अन्न के द्वारा पुष्ट होने वाली इस मानव काया को कितने दिन तक चला लोगे? एक ना एक दिन इस मानव काया को भी नष्ट होना सुनिश्चित है। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं तच्च सायं विनिश्यति तदीये रस संपुष्टे काये कानां नित्यदा। मानव तन पाकर के जिसने जीवन में एक बार यदि भागवत कथा का श्रवण नहीं किया उस प्राणी का जीवन उसी तरह व्यर्थ है जैसे जल में बुदबुदा, जीव जंतुओं में मच्छर। इसलिए मानव तन की सार्थकता तभी है जब एक बार जीवन में भागवत कथा का श्रवण किया जाए। ऐसे दिव्य मानव जीवन की सार्थकता का गान करते हुए धुंधकारी भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
रूप से कथा सुनाई, पर एक ही विमान क्यों आया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्पुता। फल में भेद क्यों हो गया? कथा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हुआ, लेकिन फल में भेद क्यों हुआ? जल तो समान रूप से बरसता है, लेकिन जैसे जैसे पात्र में जल की परिणति होती है, तदनुसार उसी स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। वर्षा का जल सर्प के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है, सीपी में गिरा तो मोती बन जाता है, गंगा में गिरा तो गंगा जल बन जाता है। जिस पात्र में गिरता है तदनुसार उसी प्रकार की परिणति ले लेता है। लेकिन कथा सभी को समान रूप से सुनाई, लेकिन फल में भेद कैसे हो गया? बोले कथा तो आपने समान रूप से सुनाई, सुनाने में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं हुआ, भेद हुआ है तो केवल सुनने में। श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में किसी प्रकार का, आपने तो समानता से कथा सुनाई, लेकिन सुनने में भेद हो गया। जिस तरह से धुंधकारी ने कथा सुनी, कथा को सुन करके एकांत स्थान में बैठ करके उसका मनन किया, कथा का चिंतन किया, और अन्य श्रोताओं ने कथा सुनी तो सभी ने, लेकिन जिस तरह से धुंधकारी ने कथा सुनी, कथा सुन करके एकांत स्थान में बैठ करके उसका चिंतन किया, लेकिन अन्य श्रोताओं ने ऐसा नहीं किया। अन्य श्रोताओं ने तो इधर से कथा सुनी और इधर से निकल मंत्र जाप बहुत किया, लेकिन जब तक मंत्र के जाप में हमारी दृढ़ता नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तब तक वो मंत्र का जाप हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। अन्य श्रोताओं ने तो केवल औपचारिकता के रूप में कथा सुनी, उसका वस्तुतः लाभ उन श्रोताओं को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए फल में भेद हो गए। गौकर्ण जी ने पुनः श्रावण के महीने में कथा का आयोजन किया और समस्त श्रोत्र वृंदों को कथा सुनने के लिए आमंत्रित किया। कथा सुनने के लिए श्रोतृगण आए। 7 दिन तक मनन पूर्वक कथा श्रोताओं ने सुनी और 7वें दिन भगवान के धाम से दिव्य विमान आया और वो समस्त कथा प्रेमी उस विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। जैसे समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ में गौलोक धाम को प्रस्थान कर गए, जैसे समस्त अवधवासी श्री राम जी के साथ में साकेत धाम के लिए प्रस्थान किए, उसी प्रकार समस्त कथा प्रेमी भगवत धाम को प्रस्थान करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। 6वें अध्याय में भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए। बहुत से लोग अपने मन में शंका करते हैं, कथा तो हमें भी करानी है, लेकिन कथा कैसे कराएं? तो यदि हमें जीवन में भागवत कथा करानी हो तो सबसे पहले एक ज्योतिषी जी के पास में जाना चाहिए और वक्त मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भागवत कथा के लिए कुछ मास जो हैं वो पुण्यप्रद माने गए हैं, जैसे भाद्रप्रद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। इन महीनों में यदि भागवत कथा कराई जाए तो मोक्ष सूचक मानी जाती है। वैसे तो भागवत कथा 13 महीने होती है,
पुरुषोत्तम मास तो विशेष करके माना गया है और 12 महीने भागवत कथा नित्य निरंतर चलती रहती है। लेकिन जिस जिस कामना के यजन के द्वारा कथा करानी है तदनुसार उसकी महत्ता बतलाई गई है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए यदि कथा करानी है तो पितृपक्ष में कथा करानी चाहिए। सुंदर सा मुहूर्त निकलवा करके भव्य निमंत्रण पत्रिकाएं छपवानी चाहिए और वो निमंत्रण पत्रिका तीर्थों में देनी चाहिए। जो कथा के रसज्ञ श्रोत्री वृंद हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। कथा के मर्म को समझने वाले जो श्रोता हैं ऐसे रसज्ञ श्रोताओं को बुलाना चाहिए। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटः भवन्तश्च शीघ्रम आयातु प्रेम तत्परः। जो कथा के रस लंपट हैं ऐसे रस लंपटों को कथा सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। कथा सुनाने वाले जो व्यासी हों वो कैसे होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा भक्ता कथा सुनाने वाले जो व्यासी हों विरक्त होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए। सुनने का वही अधिकारी है जो भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिया है। जिसने भगवान की दासता भगवान का दासत्व स्वीकार कर लिया है, शरणागति स्वीकार कर ली है, वही मनुष्य भागवत कथा सुनने का अधिकारी माना जाता है। तीसरी बात, कथा सुनाने वाले व्यासी हों वो ब्राह्मण होना चाहिए। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वेद शास्त्रों को जानने वाले होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा किसी भी वाक्य को समझाने के लिए दृष्टांत के माध्यम से समझाने के लिए दृष्टांत का प्रयोग करें। ये नहीं कि दिन भर चुटकुलाबाजी करते रहे। होना तो ये चाहिए कथा अधिक और दृष्टांत कम कम कम। और ये नहीं कि दृष्टांत अधिक और कथा कम। तो दृष्टांत का माध्यम तो केवल समझाने के लिए अधिक से अधिक कथा का श्रवण कराना चाहिए। ये ब्राह्मण व्यास कथावाचक के लक्षण बतलाए। कुछ लोग कहते हैं फलाहार करके सुनो, कुछ कहते हैं भोजन करके सुनो। बड़ा संदेह रहता है कैसे सुने भागवत कथा। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कथा सुनने का एक नियम बतलाया। घृतपानम पयपानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। बोले घी पी करके सुनो, 7 दिन तक घी पियो और सुनो कथा। बोले महाराज शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घी पी करके सुन सकते, और आजकल तो घी भी शुद्ध नहीं आता। थोड़ा सा संशोधन किया जाए। बोले यदि घी पी करके नहीं सुन सकते तो पया पाना दूध पी करके सुनो। बोले महाराज दूध से भी काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी और छूट दी जाए। बोले यदि घी पी करके नहीं सुन सकते, दूध पी करके नहीं सुन सकते तो फलाहार करके कथा सुनो। फलाहार माने केवल फलों का आहार, फलाहार नहीं, केवल फलों का आहार। फलाहार करके सुनो। बोले महाराज फलों से भी काम नहीं चलता, थोड़ा और संशोधन कीजिए। बोले यदि फलाहार करके नहीं सुन सकते तो एक भुक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन कर लो, एक बार फलाहार कर लो, फिर कथा सुनो। शर्त यही है कि कथा सुनो। बोले महाराज ऐसे भी काम नहीं चलता,
तो बोले यदि ऐसे भी नहीं सुन सकते तो फिर एक काम करो, 10 बार फलाहार करो और 10 बार भोजन करो, पर शर्त यही है कि कथा सुनो। कथा सुनने में किसी प्रकार का आलस्य और प्रमाद नहीं आना चाहिए। शांति के साथ में कथा सुनो, चाहे 10 बार फलाहार कर लो, चाहे 10 बार भोजन कर लो। शर्त यही है कि केवल शांति के साथ में कथा सुनो। कथा सुनने की विधि बतलाई। गृहस्थी मनुष्य को चाहिए कि भागवत कथा यदि हम कराएं, तो कुछ लोग मन में सोचते हैं महाराज कथा तो आपको जैसे कहनी है वैसे कह दो, मैंने तो हमें भंडारा करना है। कथा तो आपको जैसी सुनानी हो वैसी आप सुना देना, लेकिन मुख्य तो भंडारा है। तो व्यास जी संकेत के द्वारा बतलाना चाहते हैं कि भागवत कथा में ज्यादा बड़ा भंडारा करने की आवश्यकता नहीं है। बोले यदि ज्यादा बड़ा यदि भंडारा किया जाए तो 7 दिन तक कथा तो कोई सुनता नहीं है, भंडारे की तैयारी में ही लगे रहते हैं और मन में यही सोचते रहते हैं तो खीर की बाल्टी किसको पकड़ानी है, तो पुआ का तस्सल किसको देना है, तो पूड़ी कौन परसेगा। तो 7 दिन तक तो भंडारे की तैयारी चलती रहती है, कथा को कोई सुनता नहीं। इसलिए ज्यादा बड़े भंडारे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भागवत जी में लिखा है 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजन्यै मधुपायसै। 12 ब्राह्मणों को खीर और मालपुए का भोजन कराना चाहिए, कन्या भोजन कराना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए विधि बतलाई गई। और जो विरक्त हैं, संत हैं, यदि कोई संत यदि कथा कराएं तो उन्हें हवन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल गीता पाठ के द्वारा कथा की पूर्णाहुति की जाती है। ऐसी दिव्य भागवत की महिमा का वर्णन सुनाया। आइए अब भागवत कथा के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से। जप ले हरि का नाम